हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में जो हम सबसे पहले बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, जैसे आप ये जानते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रकार से जो है ह्यूमन बींग्स या इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए एक वरदान के रूप में है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा ही अनेक प्रकार के हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए यानी अनेक प्रकार के यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे, जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया में क्या क्या चीज हुआ, कैसे इसका हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार से इसका डिस्कवर हुआ, किसके द्वारा क्या किया गया। तो इस बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी जो किया गया था बैक्टीरिया का वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया गया था या जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत किया गया था। और बैक्टीरिया ही फर्स्ट लिविंग सेल होती है, ठीक है, पहले लिविंग सेल जो है बैक्टीरिया को कहा गया, ठीक है। और ग्रीक वर्ड में इसे, ग्रीक शब्दों में क्या कहा गया है, ग्रीक शब्द में कहा गया लिटिल रॉड, एक छोटे रॉड जैसा स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसे लिटिल रॉड कहा गया था, ठीक है, क्योंकि पहले बैसिलस बैक्टीरिया की खोज हुई थी, इसलिए रॉड कहा गया था। और टर्म जो दिया गया था बैक्टीरिया टर्म, वो एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। बैक्टीरिया टर्म किसके द्वारा दिया गया? एरेनबर्ग के द्वारा दिया गया। इसका डिस्कवर जो किया गया था, डिस्कवर एवी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसका जो डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद इसका नाम जो रखा है तो बैक्टीरिया इन्होंने नहीं कहा, बल्कि बैक्टीरिया जो किसने कहा था? एरेनबर्ग ने कहा था। इन्होंने इसे लिटिल एनिमलिक्यूल कहा था, ठीक है, एक लिटिल एनिमलिक्यूल कहा था, जिसे जो जिसके कारण इसके बाद फिर इसका आगे नाम चल करके बैक्टीरिया टर्म जो दिया गया वो एरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। इनके जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक का एक बुक था, जिस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है। तो सीक्रेट ऑफ नेचर के नाम से इन्होंने अपना बुक एक लिखा था, जिसमें बैक्टीरिया के खोज के बारे में लिखा था। और बैक्टीरिया की खोज करने के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और इसलिए इसे जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है या सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से इन्हें जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और बैक्टीरिया की खोज करने के कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा गया। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे, या जो है एवी ल्यूवेनहॉक जो थे, इनको जो है माइक्रोबायोलॉजी का भी पिता कहा गया और बैक्टीरिया का भी पिता कहा गया। और दूसरी चीज कि अगर जो है क्लासिफिकेशन बेस पे देखें तो क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर साइजोमाइसिटीज, ठीक है, साइजोमाइसिटीज के अंतर्गत बैक्टीरिया को जो है नाइजेली ने रखा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो है नाइजेली या नाइजेली जो भी आप पढ़िए, तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बैक्टीरिया को किसने रखा था? नाइजेली नामक वैज्ञानिक ने साइजोमाइसिटीज में रखा था, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बार पहले टाइम इसका कल्चर किया गया एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल करके, कुछ बैक्टीरिया को या एक बैक्टीरिया को डाल करके उसकी संख्या बढ़ाई गई, यानी उनमें जो है रिप्रोडक्शन किया गया, कल्चर किया गया। तो कल्चर करने का प्रोसेस रॉबर्ट कोच ने किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया कल्चर किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको डायरेक्टली इसको सीधे रूप से रखना है कि बैक्टीरिया कल्चर रॉबर्ट कोच, बैक्टीरिया कल्चर रॉबर्ट कोच। फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया कल्चर किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक, यानी जो है माइक्रोबायोलॉजी के टेक्निक का इन्हें क्या कहा गया? जो एक प्रकार से इन्हें कहा जाता है कि ये टेक्निक के रूप में एक प्रकार से जो है रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी
टेक्निक का जो फादर कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो है एक प्रकार से तकनीक का जो है मतलब फादर कहा जाता है। ठीक है, जर्म प्लाज्मा थियरी दिया गया था, जर्म प्लाज्मा डिजीज, एक जर्म प्लाज्मा थियरी था, एक जर्म प्लाज्मा ऑफ डिजीज की थियरी दी गई थी। तो जर्म प्लाज्मा थियरी जो दिया गया था वो बीजमान के द्वारा दिया गया था, वो आप पढ़ेंगे जर्म प्लाज्मा थियरी जो मतलब इनहेरिटेंस में। और ये जर्म प्लाज्मा थियरी ऑफ डिजीज, जर्म थियरी ऑफ डिजीज के बारे में जो दिया गया वो लुई पाश्चर ने दिया। ठीक है, जैसे ये चीज था कि पहले मतलब इनसे पहले ये चीज था कि जो बैक्टीरिया या वायरस से मतलब जो भी डिजीज होते हैं उन डिजीजों को कहा जाता था कि मतलब जो है लोगों के मतलब जो है पाप की सजा है, ऐसा कुछ है। लेकिन लुई पाश्चर ने जो मतलब डिजीज का खोज करके उसके बाद मतलब कुछ डिजीजों को खोजा और ये चीज बताया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके थ्रू ये डिजीज होता है, ये किसी ईश्वर की देन नहीं है बल्कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दिया गया मतलब जो है एक रोग है, जिससे जो मतलब लोग उसके बाद पहले तो उनका विरोध किया गया, फिर बाद में ये चीज माना गया कि हाँ जो है मतलब माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाला डिजीज ही होता है मतलब जो है, जिसे लुई पाश्चर ने दिया था। और इस कारण से लुई पाश्चर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो है पुराने जो थे वो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक थे, लेकिन नए में जो है मतलब ये चीज कहा जाने लगा कि ये मॉडर्न में जो मतलब मॉडर्न कंसेप्ट की प्रक्रिया जो दी गई थी वो लुई पाश्चर के द्वारा दी गई थी, इसलिए इन्हें जो मतलब फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न जो है बैक्टीरियोलॉजी कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है मतलब इन्हीं पे अगर वर्ड जो वहां पर यूज कर दिया मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो आपके लुई पाश्चर हो जाएंगे, अगर कर दिया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो आपका एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है। तो इस मॉडर्न शब्द से आप जो है क्लियर कर सकते हैं कि जो हम मतलब क्या चीज, जोसेफ लिस्टर नामक साइंटिस्ट के द्वारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस दिया गया। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई मतलब जो है कोई प्लेस हो, उस प्लेस का जो मतलब उस प्लेस का या कोई वस्तु हो, कोई भी चीजें हो, वहां से जितने भी हार्मफुल और यूजफुल माइक्रोब्स हैं, जितने भी जो मतलब हानिकारक और लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, सबको यहां से रिमूव कर दिया जाए। रिमूव करने का प्रोसेस यानी ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिमूव किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आप ये कह सकते हैं कि उसे स्टरलाइजेशन कहा जाता है। और स्टरलाइजेशन का प्रोसेस आपने देखा कि मतलब जो है कोरोना काल में अनेक प्रकार के मतलब जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह छिड़क करके जो है माइक्रोब्सों को रिमूव किया जाता था, वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस था। तो स्टरलाइजेशन या आप कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्री कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि यानी ऐसा स्थान या किसी स्थान से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को संपूर्ण रूप से हटा देना, वो चाहे यूजफुल हो या जो है मतलब हार्मफुल हो, चाहे लाभदायक हो या हानिकारक हो, उसे हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, स्टरलाइजेशन। और दूसरा पॉइंट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ये लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन में अंतर इतना है कि पास्चुराइजेशन में ये प्रोसेस होता है कि हार्मफुल माइक्रोब्स को मतलब जो उस मीडियम से हटाना, उस माध्यम से जितने हार्मफुल हानिकारक जीवाणु हो उनको हटाना, यूजफुल को रहने देना, ये प्रोसेस पास्चुराइजेशन होता है। मिल्क का पास्चुराइजेशन यानी सबसे पहले जो मतलब किया गया था वो किसने दिया था, लुई पाश्चर ने दिया था। इन्हीं के नाम पर, लुई पाश्चर के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया गया। इसमें इन्होंने 2 पॉइंट में दिया था, एक दिया था जो है हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम, अगर इसे शार्ट फॉर्म में लिखें HT और जो है ST, हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम, ठीक है। एंड टेम्परेचर अधिक दिया जाए लगभग 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो है आप ये कह सकते हैं 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी कितने 15 से 30 सेकेंड के लिए। तो टेम्परेचर हाई हुआ, समय लो हुआ, इस प्रकार से हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम में जो मतलब ये चीज दिया गया। दूसरा क्या था, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी जो है मतलब ELT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर में क्या किया गया,
मतलब 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 62 डिग्री सेंटीग्रेड, 62 डिग्री सेंटीग्रेड या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा मिलता है, यानी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो भी टाइम कितना, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट के लिए। तो ये मतलब जो है यहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया, टाइम हाई हो गया, इसलिए इसे कहा जाता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम जो है टाइप का पाश्चराइजेशन। तो ये दो प्रकार का पाश्चराइजेशन दिया गया था। वर्गर नामक एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करके जो हम मतलब बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा, ठीक है, किसमें रखा, प्रोसोफाइटा में रखा, यानी प्लेस बैक्टीरिया इन प्रोसोफाइटा किसके द्वारा दिया गया, बर्गर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इनका एक बुक है बाइबल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बाइबल ऑफ बैक्टीरिया, यानी जिसमें इन्होंने जो है मतलब बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन किया है, और उस क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा में रखा, ठीक है। तो ये कंडीशन मतलब इस प्रकार से था। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात की जाए, सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, तो सबसे छोटी बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसेंटेसिस, ठीक है, न्यूमोसेंटेसिस जो है मतलब डायलिस्टर न्यूमोसेंटेसिस जो होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें हम, सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का आप ये जान लीजिएगा, इसका शेप जो है कोकाई जैसा होगा, गोला जैसा होगा। अभी आगे हम बताते हैं मतलब बैक्टीरिया का शेप कितने प्रकार का होता है। लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया में बेजियोटा मिराबिलिस, ठीक है, लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया ये बेसिलस रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया बेजियोटा मिराबिलिस। ये एक जो मतलब नया जो मतलब और आया है इस समय, थायोमाइग्रेटा निम्बियंस, ठीक है, या नाइम्बियंस। तो थायोमाइग्रेटा नाइम्बियंस आएगा ऑप्शन में तब भी, अगर जो मतलब बेजियोटा मिराबिलिस आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों क्या है लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिया जा सकता, ऐसा सोचना रखिएगा, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात किया जाए तो बैक्टीरिया कितने शेप में होते हैं, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला शेप है इसका कोकाई, या राउंडेड यानी गोलाकार से होते हैं, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कहे जाते हैं, ठीक है। कोकाई वाले जो होते हैं वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस जो होता है वो रॉड शेप का होता है, ठीक है। ये मोस्ट एबाउंडेंट यानी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट एबाउंडेंट बेसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप, स्पाइरल का मतलब इस प्रकार से ऐसे, मतलब जो घुमा हुआ स्प्रिंग के जैसा, ठीक है, ऐसे टाइप में, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, यानी एक प्रकार से जो है घूमे हुए बैक्टीरिया होते हैं। चौथा है विब्रियो, या ये कामा शेप्ड होते हैं, ऐसे कामा लाइक, ऐसे टाइप के कामा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार के होते हैं, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो, चार प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। थोड़ा सा इनका हम डिटेल देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कोकाई। कोकाई कितने प्रकार के होते हैं यदि इनका कोकस जो कोकाई होता है वो एक ही ओनली वन बैक्टीरिया केवल प्रेजेंट हो तो उसे माइक्रोकॉकस या मोनोकॉकस कहा जाता है, माइक्रोकॉकस और मोनोकॉकस। मोनोकॉकस, ठीक है। ओनली वन कोकाई इसमें प्रेजेंट होता है, एक कोकाई प्रेजेंट होता है, यानी माइक्रोकॉकस और मोनोकॉकस होता है। फिर दूसरा है डिप्लोकॉकस, यानी अगर दो कोकाई आपस में जुड़ जाएं, ऐसे इस प्रकार से दो कोकाई जुड़ जाएं तो इसे डिप्लोकॉकस कहा जाएगा। टेट्राकॉकस, ठीक है, टेट्राकॉकस का मतलब चार कोकाई आपस में ऐड हो जाए, इसे जो है मतलब टेट्राकॉकस कहा जाएगा, ठीक है। और अगला है सरसिनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब मतलब जो है सरसिनी वाले ये इंपॉर्टेंट है। सरसिनी यानी क्यूब में हो जाए और क्यूब में 8 से 64, ठीक है, 8 से 64 कोकाई की संख्या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ जाए, घनाकार से संरचना में जुड़ जाए तो उसे जो है सरसिनी कहा जाता है, ठीक है। होंगे तो कोकाई ही, लेकिन वो जो है मतलब घनाकार जैसे कंडीशन में जुड़ेंगे तो उस कंडीशन को जो है क्या कहा जाएगा, सरसिनी कहा जाएगा। स्ट्रेप्टोकॉकस,
स्ट्रेप्टोकॉकस का मतलब होता है कि चेन ऑफ कोकाई, यानी कोकाई की चेन बन जाए, एक इस प्रकार से चेन बन जाए, ठीक है। तो इस चेन ऑफ कोकाई को जो है क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस, ठीक। स्टेफाइलोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है। पीएमडी में आप देखे होंगे जैसे मतलब अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है। तो स्टेफाइलोकॉकस जो होते हैं मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे इसमें सब जुड़े हुए होते हैं, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो स्टेफाइलोकॉकस कहलाता है। इस प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब रिंग लाइक होते हैं, लेकिन वो गोले से ऐसे गुच्छे जैसे जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, यानी यहाँ पे दिया गया यानी लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर के गुच्छे जैसे जुड़े हुए स्टेफाइलोकॉकस। और जो है स्ट्रेप्टोकॉकस चेन होता है, और जो है सर्सिनी जो होता है ये क्यूब लाइक होता है। 8 से 64 कोकाई आपस में मिल करके जो है मतलब क्या बनाते हैं, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको जो है सर्सिनी कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मतलब टीजीटी पॉइंट से, वैसे इंपॉर्टेंट ऐसा कोई नहीं मतलब, लेकिन और आपको जो है माइक्रोकॉकस है, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्राकॉकस, ये उसी के नाम से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। दूसरा टाइप है बैसिलस। बैसिलस जो होता है, बैसिलस रॉड से बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें जो मतलब अगर एक बैसिलस, एक रॉड है अकेला अकेला, तो उसे जो है माइक्रोबैसिलस कहेंगे, ठीक है, सेम कॉकस की तरह ऐसे माइक्रोबैसिलस है, ठीक है। डिप्लोबैसिलस का मतलब 2 रॉड से बैक्टीरिया आपस में अटैच हो जाए, उसे डिप्लोबैसिलस कहा जाएगा। स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब चेन ऑफ रॉड, ठीक है, यानी जैसे वहां पे स्ट्रेप्टोकॉकस था, चेन ऑफ कोकाई था, वैसे यहाँ स्ट्रेप्टोबैसिलस है, चेन ऑफ रॉड की बात की जाएगी। तो ये जो है एक प्रकार से इन्हें जो मतलब क्या कहा जाएगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया रॉड से होते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रासिस जो होता है, एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है, इस एंथ्रेक्स डिजीज का जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये जो है कैसा होता है, रॉड से, चेन ऑफ रॉड होता है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है, उस एंथ्रेक्स डिजीज के लिए जो मतलब बैसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया होता है वो होता है, ठीक है। पैलिसेड बैक्टीरिया, पैलिसेड बैक्टीरिया क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉड, ठीक है, यानी एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा, मतलब ऐसे रॉड से बैक्टीरिया एक स्टॉक में बने होते हैं, एक स्टॉक कंडीशन में होते हैं, इसको जो मतलब क्या कहा जाता है, पैलिसेड बैक्टीरिया। तो पैलिसेड और स्ट्रेप्टोबैसिलस ये आपको याद होना चाहिए, बाकी तो मतलब मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस आपको याद है। और ये जो मतलब पैलिसेड जो होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, एग्जाम्पल में कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, यानी ये जो मतलब डिप्थीरिया डिजीज काज करते हैं। तो इस प्रकार से पैलिसेड बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होता है, स्टाल्क ऑफ रॉड, यानी रॉडों का एक जो मतलब स्टाल्क होता है, एक स्टाक होता है, उस स्टाक के थ्रू मतलब उस प्रकार इनका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा पॉइंट है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम बैक्टीरिया जो होता है वो जो है स्पाइरल होता है, स्पाइरल, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको सीधा बना दिया है, ये थोड़ा मतलब जो है आप ऐसे बना सकते हैं, स्पाइरल यानी मुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे। और स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके जो मतलब दोनों इंड पर क्या होते हैं, फ्लैजिला के क्लस्टर पाए जाते हैं, फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब ये स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ट्रिपैनोनिमा पैलिडम, ठीक है। ट्रिपैनोनिमा पैलिडम जो होता है ये सिफिलिस नामक डिजीज काज करता है। तो सिफिलिस नामक डिजीज को एसटीडी कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। या जो है मतलब लिंग के साथ जो मतलब लिंग के साथ जो मतलब जैसे लैंगिक लक्षणों से या लैंगिक संपर्क से जो है मतलब एक दूसरे में स्थानांतरित होने वाला रोग होता है। तो इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है या एसटीडी के नाम से जाना जाता है। इसे ट्रिपैनोनिमा पैलिडम या सिफिलिस डिजीज होता है, जिसके द्वारा वो स्पाइरुलम नामक होते हैं बैक्टीरिया, यानी स्पाइरल शेप होते हैं। अगला है विब्रियो कामा शेप, ठीक है, ऐसे कामा जैसे मतलब ऐसे संरचना में इस प्रकार से इनका इंड मुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो मतलब सिंगल फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो है मतलब विब्रियो कॉलरी में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो ओनली 1 फ्लैजिला, यानी विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो होता है ये कॉलरा डिजीज काज करता है, ये कामा सेप होता है। इस प्रकार से 4 सेप में बैक्टीरिया थे, बैसिलस, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया थे। सेप के अकॉर्डिंग जो इन्हें 4 प्रकार से डिवाइड किया गया। अगला क्लासिफिकेशन इनका है, जो क्लासिफिकेशन दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस ऑन द फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये चीज जो है मतलब आपका क्या था कि मतलब जो है फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के डिवाइडेशन है। तो इसमें जो मतलब आपको 4-5 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जिसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मतलब जो है किस प्रकार से बैक्टीरिया कितनी संख्या में है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के अकॉर्डिंग किस प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला, फ्लैजिला ट्राइकस शब्द से यूज किया गया, ट्राइकस यानी फ्लैजिला कहा जाता है। तो जिसमें जो मतलब ट्राइकस यानी फ्लैजिला एब्सेंट होता है उसे ए ट्राइकस कहा जाता है, ठीक है। ए ट्राइकस बैक्टीरिया या नो फ्लैजिला, यानी जो फ्लैजिला नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस या एर्सीनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया प्लेग डिजीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनके जो मतलब चारों तरफ वाल पर कहीं भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो है बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, यानी पास्चुरेला पेस्टिस और या एर्सीनिया पेस्टिस या प्लेग डिजीज उत्पन्न करते हैं, ये ए ट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा है हमारा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब सिंगल फ्लैजिलम एट ओनली 1 इंड, यदि एक इंड पर बैक्टीरिया के एक टिप पर सिर्फ सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। और मोनोट्राइकस में हम अभी आपने देखा मतलब जो है कामा सेप बैक्टीरिया ना, कामा सेप बैक्टीरिया में हमने बताया कि मतलब जो है एक फ्लैजिला होता है यहाँ पर। तो विब्रियो कॉलरी जो बैक्टीरिया होता है वो 1 जो है मतलब वो मोनोट्राइकस होता है। और स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में भी एक छोर पर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से मोनोट्राइकस में जो है मतलब एक सिरे पर ओनली 1 फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे जो है मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है 1 फ्लैजिला एट बोथ एंड। जैसे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के दोनों एंड पर जो है मतलब एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ठीक है। ये मतलब इस प्रकार से ऐसे बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक फ्लैजिला दिखा गया, 1 फ्लैजिला एट बोथ एंड, दोनों एंडों पर जो है। इस प्रकार को एम्फीट्राइकस कहा जाता है। एग्जाम्पल में नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया, वो जो हम मतलब क्या होते हैं नाइट्रोसोमोनास, यानी जो कहा जाता है वो क्या है आपका जो मतलब एम्फीट्राइकस है। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का मतलब यहाँ पे टफ्ट की बात की जाएगी, गुच्छे की बात की जाएगी, यानी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब जैसे ये चीज है कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। अभी आपने स्पाइरलम बाल्यूटेंस को देखा था, इसमें जो मतलब दोनों सिरे पर जो मतलब क्या थे गुच्छे के रूप में, टफ्ट फ्लैजिला का एक गुच्छा प्रेजेंट था और वो भी बोथ एंड पर जो है इस प्रकार के गुच्छे प्रेजेंट थे। जैसे ट्रिपैनोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपैनोनिमा पैलिडम आपने जो मतलब ट्रिपैनोनिमा पैलिडम आप पढ़े ना, सिफिलिस डिजीज, ट्रिपैनोनिमा पैलिडम जो है स्पाइरलम नामक बैक्टीरिया था मतलब, और जो है एक आपका है स्पाइरलम वालुटेंस नामक बैक्टीरिया भी, यानी स्पाइरल से एक बैक्टीरिया था और जिसके दोनों सिरे पर क्या प्रेजेंट थे, दो मतलब जो है गुच्छे के रूप में प्रेजेंट थे। इस प्रकार से ये लोफोट्राइकस होता है। सिफाइलोट्राइकस, सिफाइलो और सिर यानी एक ही क्षेत्र की बात, हेड की बात की जाएगी। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट 1 एंड, यानी इस प्रकार से जैसे एक फ्लैजिला है, इसका एक सिर मान लिया जाए, एक हेड मान लिया जाए, इस हेड पर ही जो मतलब फ्लैजिला के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, इन्हें जो मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला कहा जाता है, 1 एंड होता है, ठीक है। और अगला है आपका पेरीट्राइकस। पेरी माने होता है चारों तरफ,
ठीक है, यानी फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला, चारों तरफ उसके बॉडी के जो है सभी तरफ जो है फ्लैजिला प्रेजेंट हो, इसे जो मतलब क्या कहा जाता है, पेरिट्राइकस जो है बैक्टीरिया कहा जाता है। तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया के आधार पर जैसे एग्जांपल में आप देखते हैं ई कोलाई या साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया, इस प्रकार से मतलब जो है ये साल्मोनेला टाइफी और जो है आपके जो है ई कोलाई बैक्टीरिया पेरिट्राइकस होते हैं। और जो मतलब इस प्रकार से फ्लैजिला के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरिया 6 टाइप के होते हैं। एट्राइकस यानी फ्लैजिला एब्सेंट, मोनोट्राइकस एक इंड पर सिंगल फ्लैजिला, और फिर लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है कि दोनों इंड पर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो। और जो है आपका लोफोट्राइकस का मतलब फ्लैजिला के गुच्छे दोनों सिरे पर प्रेजेंट हो। और जो मतलब आपका सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है एक सिरे पर एक गुच्छा प्रेजेंट हो। पेरिट्राइकस का मतलब उसके पूरे जो है बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार से 6 टाइप में जो है फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, और जिसमें से मतलब जो है ये सभी पॉइंट आपको याद करना है, इसके एग्जांपल सहित याद करना है, क्योंकि टीजीटी में यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मतलब जो है नया टॉपिक लेकर के आएंगे आगे नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।